नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान, और पहले चरण में 121 सीटों पर 5 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज है वो है 60%। पटना में 5 बजे तक 55% मतदान हुआ। बेगूसराय की बात की जाए तो 5 बजे तक 67% मतदान यहां पर हुआ है। नालंदा में 5 बजे तक 57% मतदान। सीवान में 5 बजे तक 57% मतदान हुआ है। वहीं पर मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में भी 5 बजे तक 54% मतदान हुआ। तो देखिए बम्पर मतदान हो रहा है। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। शेखपुरा में 5 बजे तक 52%, सहरसा में 62% मतदान हुआ है। 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। माधेपुरा में 65% मतदान हुआ, तो वहीं खगड़िया में भी 60% मतदान हुआ है। देखिए गोपालगंज में 64% मतदान हुआ, बक्सर में 55%, समस्तीपुर में 66% मतदान हुआ है। तो बम्पर वोटिंग बिहार में चल रही है। पहले चरण का जो मतदान है वो अब पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि 53% मतदान भोजपुर में हुआ है, सारण में 60% मतदान। वैशाली की बात की जाए तो 5 बजे तक 59% मतदान हुआ है। दरभंगा में 58%, मुजफ्फरपुर में 64% मतदान। यहां भी काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने अब मतदान किया है। और लखीसराय की बात की जाए तो यहां पर 62% मतदान हुआ है। तो 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए सीट और वोट परसेंटेज कितना है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो पहले चरण की 121 सीटों पर जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। यहाँ देख लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका भी यहाँ आ गई है। जिसको उठाना होगा बुर्का उठा लेगा। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है और 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलनी थी, और 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें जो परसेंटेज है वो अब से कुछ ही देर के बाद जो फाइनल आंकड़े हैं वो भी निकल कर सामने आएंगे। वो भी आपको बताएंगे कि आखिर कितने फीसदी ओवरऑल बिहार में मतदान हुआ है। तमाम दिग्गजों ने वोट किया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही वोटिंग परसेंटेज भी शाम 5 बजे तक का जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी सामने आया है। 1 घंटे का वक्त बाकी था 5 बजे के बाद। अब उसमें कितने फीसदी मतदान होगा ये देखना होगा, और फाइनल आउटकम क्या आता है, कितने फीसदी बिहार में मतदान होता है। लेकिन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि वोटिंग परसेंटेज भी इंडिकेट कर रहा है। तो पहले चरण का जो मतदान है उसकी प्रक्रिया खत्म हो गई है, और पहले चरण में 121 सीटें ऐसी हैं जिन पर मतदान हुआ है। 121 उम्मीदवार, इन सीटों पर जो भी उम्मीदवार हैं उनकी जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो गई है। और देखिए 1 घंटे का जो वक्त है 6 बजे के बाद, अब से कुछ ही देर के बाद हम आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ जाएंगे, और ये पता चलेगा कि आखिर ओवरऑल बिहार में पहले चरण में कितने फीसदी मतदान हुआ है। देखिए सबसे आगे बेगूसराय 67% मतदान यहां 5 बजे तक हो चुका है। बेगूसराय सबसे आगे चल रहा है। देखिए पटना में 55% मतदान हो चुका है, और कई बड़ी सीटें भी यहां पर इस पहले चरण में शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीटें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सीमा अब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, पहले चरण की वोटिंग लगभग खत्म हो गई है, 6 बजे का वक्त हो चुका है, और अभी 5 बजे तक के जो आंकड़े वो सामने आ गए हैं। बम्पर मतदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो वोटिंग का परसेंटेज है किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए ये 60% मतदान का जो आंकड़ा आया है ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। अभी 6 बजते बजते ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 63 और 64% तक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पटना ने वोट किया है और बिहार ने वोट किया है उससे साफ जाहिर है कि इस बार जो लोगों में उत्साह था वो ज़्यादा था। अब साइलेंट वोटर भी बहुत सारे थे। तमाम मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट चुनाव जो है वो लड़ा और अपने मताधिकार का लोगों ने प्रयोग किया। बिहार में जो 121 सीटें पर 5 बजे तक मतदान हुआ था वो 60% था, जिसमें से बेगूसराय नंबर 1 पर था, 67% मतदान वहाँ पे हुआ, और लखीसराय में 62% मतदान हुआ। ये और बीच के सारे जो अलग अलग जगहों पर रहा वो अपने आप में जो है वो दिखाता है कि इतना कम भी परसेंटेज नहीं रहा
और क्योंकि विधानसभा जब चुनाव होते हैं तो अक्सर लोग जो है वो वोट नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन बिहार ने इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार ने जो काम किए हैं और उसको लेकर भी साइलेंट वोट जो है वो काम किया है। महिलाओं पर फोकस किया था खास तौर से नीतीश कुमार ने, उनको जो है वो 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में आना और तमाम चीज़ें थी, उन सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा एनडीए गठबंधन ने। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो इंडिया गठबंधन था उसमें जो है वो बेरोजगारी को लेकर बात हुई, बिहार की विकास को लेकर बात हुई, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर चुनाव हुआ, नौकरियाँ देने की उन्होंने बात कही। तो बहुत सारी बातें समय समय पर जो है वो दोनों तरफ से होती रहीं। अब 121 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनके जो प्रत्याशी हैं उनका फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और ये 14 तारीख को पता चलेगा कि किसके किस्मत में जो है वो विधायकी लिखी है, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये बाद में पता चलेगा। कुछ हॉट सीटें भी थी यहाँ पर, उन पर खास तौर से लोगों की निगाहें थी। जैसे तेजस्वी यादव की सीट थी, वहाँ पर खास निगाहें लोगों की थी। ओसामा की सीट थी, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की थी सीटें, वहाँ पर निगाहें थी। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर और अन्य तमाम लोग, खेसारी लाल यादव, यहाँ के डिप्टी सीएम वगैरह तमाम लोगों की जो है वो सीटें रही हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण इस बार का इस चरण का था। 16 सरकार के मंत्री थे जिनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी और उन लोगों ने भी उनकी सीटों पर भी चुनाव हुआ है। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे थे वो बिहार के लोगों के जहन में महफूज थे। बिहार के लोग यहाँ इंडस्ट्री चाहते हैं और तमाम चीज़ें चाहते हैं, विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए अभी 6 बजे तक का जो मतदान का आंकड़ा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 5 बजे तक का ही जो आंकड़ा है वो ये दर्शाता है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हो रही है। बिहार विधानसभा